बूंद भी रहेगा ना शरीर में मेरा, ब्लड का एक एक बूंद भी उस JBKSS के लिए रहेगा। अच्छा, कभी जयराम महतो साहब मिले हैं? जयराम भैया से तो नहीं मिले हैं, मिलने का बहुत इच्छा है। देखिए कब मिलते हैं, लेकिन जल्द मिलेंगे हमको लगता है। अब मिल के क्या बोलिएगा? मिल के यही बोलेंगे कि जिस दिन हम लोग सत्ता में बैठ गए भैया, उस दिन सबसे पहला काम होगा कि 1932 लागू करना होगा। बीजेपी केवल धर्म का राजनीति करती है और कुछ नहीं करती है। धर्म का राजनीति इसलिए हम बोल रहे हैं उनको, वो राम के अलावा कोई दूसरा में आइए नहीं सकते हैं। अब देखिए बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है, नाम नहीं बताना चाहेंगे, उससे बोलते हैं कि मोदी ने राम को लाया, तो हम उनको बोलना चाहता हूँ, अच्छा भैया और हमारे बहन, अगर मोदी ने राम को लाया तो राजा दशरथ जी क्या कर रहे थे? राजा दशरथ मोदी थे राम जी के पिता कि राजा दशरथ थे? ये गलत बयान मत दीजिए आप लोग। यही बोलिए कि राम ने हम सबों को लाया, राम की वजह से आज पूरा दुनिया है। तो आप गलत बोलते हैं कि मोदी ने राम को लाया। अहे घमंड के चलते आप बता रहे हैं 64 गो सीट था यूपी में बीजेपी का, कितना बचा जानते हैं ना? तो ये घमंडी बोली में नहीं चलेगा। तो पार्टी में को ना कोई सांसद है ना विधायक है, लेकिन अभी करोड़ों का हमको लगता है, हम तो उतना हमको डाटा मालूम नहीं है, 20-22 करोड़ से भी ज़्यादा हम लोग मुआवजा दिला दिए हैं। ना सांसद ना विधायक ना मुखिया ना सरपंच, उसमें भी हम लोग 20-22 करोड़ का मुआवजा दिला चुके हैं और 13 या 1400 को रोज़गार दिला चुके हैं। तो समझिए जिस दिन हम लोग सत्ता में आ जाएंगे तो जितने भी भ्रष्टाचारी घुसेटी बाहरियों से घुसपैठी करके हमारा झारखंड का हक अधिकार को छीन रहा है, उसे हमारा झारखंड का हक अधिकार को झारखंडियों को देना होगा। तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो से जुड़ने का ही मकसद है कि उनका विचार बहुत ही अच्छा लगा हमको, उनका विचार बहुत ही अच्छा लगा। और हमको लगता है कि अगर हम लोग विधानसभा में जीतते हैं तो आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच एक JBKSS के ऐसे नेता हैं, उसको हम दिखाएंगे। छात्र भी हैं और नेता का भी काम करते हैं। उसको हम अब आज इसको इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। और ये और मांझी क्षेत्र में पड़ता है, बारेडी एक गांव है। और ये भाई विकलांग भी है, इनको दिखाते हैं, इसका जोश और जज्बा को हम दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं ये क्या क्या लिखे हैं, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। इधर आइए कैमरामैन, इधर आइए, दिखाइए, इधर से आइए। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है JBKSS, यानी कितने, देखिए इसका जो ट्राईसाइकिल है, ट्राईसाइकिल में भी लिखा हुआ है JBKSS। और ये JBKSS का कितना बड़ा फ़ैन है, हम आपको इनसे हम रूबरू कराते हैं आपको। आइए इधर। सबसे पहले बाबू हमारे चैनल में आपको स्वागत है। आपको भी स्वागत है और आपके तमाम दर्शकों को भी झारखंडी जोहार, नमस्कार, आदाब करते हूँ। तो आप ये साइकिल में आप JBKSS लिखे हैं, क्या मतलब है इसका? JBKSS का मतलब, आप JBKSS दिखाने का मतलब यही है कि JBKSS का एक ही मकसद है कि झारखंड का युवाओं को रोज़गार कैसे मिले, झारखंडियों का हक अधिकार कैसे मिले। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम महतो ने संकल्प लिया है कि यहाँ का जो स्थानीय है, स्थानीयों को ही मिले रोज़गार। और यहाँ पे बाहरियों का बहुत ही ज़्यादा ही घुसपैठ हो रहा है। तो नियोजन नीति, स्थानीय नीति लागू हो और यहाँ का युवाओं को अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य केंद्र और परा टीचर्स जो हैं, अभी परा टीचर को ठग दिया जा रहा है। अच्छा परा टीचर पढ़ाते हैं तो उन्हें केवल पढ़ाने का काम मिलना चाहिए, तो उन्हें ओवरलोड दे दिया जाता है। तो इसी के कारणवश आज हमारा झारखंड खनिज संपदा में पहला नंबर
राज आता है भारत का, उसमें भी आज हमारा झारखंड बहुत ही पिछड़ा है। हमें बहुत ही दुखी होती है और हम पहले से भी इसका हम बोलते थे कि हमारा झारखंड चारों ओर कोयला से घेरा हुआ अदरक बॉक्साइड हमारा झारखंड देता है, लेकिन यहाँ के कुछ बाहरी नेता अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बाहरियों को यहाँ पे कब्जा करने के लिए दे रहे हैं। तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो से जुड़ने का ही मकसद है कि उनका विचार बहुत ही अच्छा लगा हमको, उनका विचार बहुत ही अच्छा लगा। और हमको लगता है कि अगर हम लोग विधानसभा में जीतते हैं तो आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा। नया चीज़ ये रहेगा कि हम लोग कोई धर्म का राजनीति नहीं करेंगे। धर्म का, सबका धर्म आस्था सबका होता है। अब हम लोग का पार्टी का है कि कहना है और सोच है, संविधान है कि हम लोग धर्म को राजनीति नहीं करेंगे। हम लोग राजनीति करेंगे युवाओं को रोज़गार कैसे मिले, युवाओं को अच्छा शिक्षा कैसे मिले, युवाओं को अच्छा स्वास्थ्य में अच्छा इलाज कैसे मिले और यहाँ का स्थानीय कैसे नौकरी ले सके और बेरोज़गार है वो बेरोज़गारी ना हो। यही है हमारा JBKSS का एम और यही एम को लेकर हम लोग झारखंड विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, JBKSS में ही क्यों आए? इससे पहले आप बीजेपी भी है, कांग्रेस है और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इनको छोड़ कर JBKSS में क्यों जुड़े? JBKSS का आपको हम बता दे रहे हैं। JBKSS हम पहले भी एक्टिव रहते थे सोशल मीडिया में। JBKSS से जुड़ने का मकसद यही है मेरा कि JBKSS ही एक ऐसा पार्टी है कि झारखंड का नवनिर्माण कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती है। आपको देखने को भी मिला होगा कि हम लोग का पार्टी में को ना कोई सांसद है ना विधायक है, लेकिन अभी करोड़ों का हमको लगता है, हम तो उतना हमको डाटा मालूम नहीं है, 20-22 करोड़ से भी ज़्यादा हम लोग मुआवजा दिला दिए हैं। ना सांसद ना विधायक ना मुखिया ना सरपंच, उसमें भी हम लोग 20-22 करोड़ का मुआवजा दिला चुके हैं और 13 या 1400 को रोज़गार दिला चुके हैं। तो समझिए जिस दिन हम लोग सत्ता में आ जाएंगे तो जितने भी भ्रष्टाचारी घुसेटी बाहरियों से घुसपैठी करके हमारा झारखंड का हक अधिकार को छीन रहा है, उसे हमारा झारखंड का हक अधिकार को झारखंडियों को देना होगा। यही जुड़ने का हमारा JBKSS में ही मकसद है। अभी के राजनीति को आप कैसे देखते हैं? अभी झारखंड में जो राजनीति है, अभी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन थे, उसको हटा करके अभी हेमंत सोरेन बने। अभी का राजनीति देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पहले तो मुख्यमंत्री बनने का बधाई देता हूँ। और चंपाई सोरेन के साथ जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी किए हैं वो बहुत ही गलत किए हैं। इनको हमने काहे चुना था? हम बताइए काहे चुना था इनको? इनको इसलिए चुना था कि इन्होंने बात किया था नियोजन नीति का। इनका आप देखिएगा चुनाव का जो शपथ मतलब घोषणा पत्र होती है उसमें देखिएगा कि इन्होंने लिखा था हम झारखंडियों की पहचान 1932 खतियान। कहाँ बाबा 1932 कहाँ चल गए लोग? ना 1932 लागू हुआ ये, और इनको बोले कि नियोजन नीति झारखंड के लिए लागू कीजिए, तो ये अपने परिवार के लिए लागू कर दिए। चंपाई दा हमको लगता है कोल्हान का उनको शेर बोला जाता है, वाकई में शेर हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, हमसे बड़े हैं और हमको लगता है कि हमसे बहुत ही बड़े हैं वो हमसे। उनको हम यही कहना चाहते हैं कि आपको दबाव दे के मुख्यमंत्री से पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री बनाया गया,
आप बोलिए कि हमसे क्या गलती हुआ था। और हेमंत सोरेन जो ये काम किए हैं ना, बहुत ही गलत काम किए हैं। इनको देखिएगा 2024 में झारखंड की जनता ऐसा उखाड़ के फेंकेगी कि दोबारा सत्ता में आने के लिए इनको मुश्किल हो जाएगी। इनको 3 महीना रहने देते हैं, 3-4 महीना आना है विधानसभा, 3-4 महीना रहने देते, 3-4 महीना में क्या होता है। लेकिन नहीं, हमारा पार्टी है तो हमें बनेंगे। इनको बोलें कि फिर से दोहरा रहे हैं, इनको बोलें कि अब नियोजन नीति झारखंड के लिए बनाइए, अपने बनाए। गांडे से विधायक भाभी कल्पना सोरेन और बड़े भैया वसंत सोरेन विधायक, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और आपको ये भी पता होगा आदरणीय शिबू सोरेन जी भी मुख्यमंत्री थे। तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूरे परिवारवाद का राजनीति करती है। परिवारवाद से अगर नहीं आए तो बहुत ही बुरा हाल होगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं उन सभी के। अच्छा, आपका उम्र कितना हो रहा है? हमारा उम्र कम से कम आपका वही 2005 से जोड़िए तो हो जाएगा वही आपका 20-21 साल। 20-21 साल। अच्छा, इस बार वोट दिए थे? हाँ, दिए थे। मेरा पहला मत था। पहला मत हमने दिया कि झारखंड को नवनिर्माण करेंगे। केंद्रीय आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी, तो रांची लोकसभा से देवेंद्र नाथ महतो जी उठे थे। हमने हेलमेट छाप 24 नंबर में दबाए थे। अच्छा, आपके गांव में कितने वोट होगा JVKSS का? हमारे गांव में सभी ने मिलकर, सभी का सहयोग से 600 वोट, 630 या 32 आया था। टोटल वोट कितना है गाँव में? हमारा गांव में टोटल पोलिंग हुआ था, इस बार का हम बता रहे हैं, इस बार का बता रहे हैं, टोटल पोलिंग 2200 या 2400 हुआ था। उसमें आपका 630 या 35 को था JVKSS का, उतना कंफर्म नहीं पता है, लेकिन 600 से ज़्यादा था। हाँ, और शायद 930 गो था बीजेपी का। अच्छा, 600 से प्लस था JVKSS का। हाँ, बीजेपी का था 900। हाँ, अब इसमें गौर की करने वाली बात है, भाजपा सबसे बड़ा दल है। और वो अब ये भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। भाजपा का गढ़ है, गढ़ था, लेकिन कुछ था, मतलब अभी गढ़ नहीं है। गढ़ हम लोग बनाएंगे ना, गढ़ किसी का नहीं होता है। हाँ। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा सर, गढ़ किसी का नहीं होता है। आपको जनता चुनी है कि आप अच्छा रोजगार दे पाइएगा, अच्छा शिक्षा दे पाइएगा, अच्छा हमारा बाहरी लोग यहाँ आके कब्जा करेगा, उसमें आपको रोक लगाना है। तो आप उन्हीं लोग के साथ मिलकर झारखंड का लूटने का काम कीजिएगा तो आपको क्या करेगा? मुँह तोड़ जवाब देगा कि नहीं देगा? तो वही बात है। तो आप संसद चुनाव लड़ेंगे कि विधायक? क्या उम्मीद है आपसे? हम संसद विधायक अभी कोई चीज़ का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम पार्टी को एक कार्यकर्ता के रूप में मजबूत करेंगे। हम कार्यकर्ते तक ठीक हैं, जो हो सके। हम एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, एक बूंद भी रहेगा ना शरीर में, मेरा ब्लड का एक बूंद भी उस JVKSS के लिए रहेगा। अच्छा, कभी जयराम महतो साहब मिले हैं? जयराम भैया से तो नहीं मिले हैं, मिलने का बहुत इच्छा है। देखिए कब मिलते हैं, लेकिन जल्द मिलेंगे हमको लगता है। अब मिल के क्या बोलिएगा? मिल के यही बोलेंगे कि जिस दिन हम लोग सत्ता में बैठ गए भैया, उस दिन सबसे पहला काम होगा कि 1932 लागू करना होगा। ये जो 60-40 का नीति लाई है ना हेमंत सरकार, आपको हम बता देना चाहते हैं सर, कोई बड़ा लीडर होगा आपका JMM का, तो उन भाई से और उन बहनों से भी, कोई भी लीडर है, मतलब लेडीज़ जेंट्स दोनों भी होती है ना, कोई भी उनसे यही बात आप बोलिएगा कि आपको हम एक कियारी मांगने जाएंगे, आपका ज़मीन जायदाद में तो आप दीजिएगा नहीं ना दीजिएगा। तो 40% हम लोग काहे दे बाहरी को जी? झारखंड हमारा काहे बना है? झारखंड काहे बना है कि हमारा जो झारखंड का हक है वो केवल झारखंड ही ले सके।
बाहरी काहे लेगा, बाहरी के लिए अलग राज है। अब कोई बोका बोलता है कि भारत में कोई भी जगह जाके ज़मीन और सारा चीज़ व्यापार उपार कर सकता है। वो बोका को ये बोलिएगा कि व्यापार उपार कर सकता है, ज़मीन उमीन नहीं ले सकता है। छत्तीसगढ़ में आप जाइए तो जी ज़मीन लीजिए और लेके रहिए, देखते हैं नहीं रहने देगा। काहे रहने देगा? जब आपको अलग स्टेट दी है तो वहाँ पे रहिए। हमारा झारखंड को कहे आँख लगा रहे हैं, आँख लगाइएगा तो आँख निकाल लेंगे। तो झारखंडी ना ज़मीन बेच रहा है जी? झारखंडी बेच रहा है, लेकिन झारखंडी को अब जग गए हैं, झारखंडी जग गए हैं। और अब देखिएगा, आप देखे भी होंगे कि लोकसभा में जिस समय हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम मातो जी नामांकन करने गए थे, उस समय 3000 जवान उनको गिरफ्तार करने के लिए आया था, है ना। अगर वही कानून व्यवस्था वो सब अच्छा रखता है और वही माफिया सबको पकड़ता तो आज ये झारखंड का ऐसा दुर्दशा है ना, वो नहीं होता। क्या गलती किए थे वो, क्या गलती किए थे, हम पूछते हैं। गलती क्या था केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम मातो जी का, जो आप 3000 लेके गए? गलती बताइए। तो बोलता है कोर्ट का आदेश था। कोर्ट का आदेश क्या रहेगा, वो आपका आदेश था। 3000 आप लेके जाते हैं, कौन हम लोग मुस्लिम थे, कौन अपराधी थे? अपराधी को तो आप लोग ऐसा पकड़वा नहीं करते हैं जी। और देखिएगा, हमको लगता है कि जी इस तरह से लोकसभा में जेबी केसेस के खिलाफ साजिश रचा गया, उसी जैसा विधानसभा में भी रचेगा। लेकिन हम लोग इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका वेलकम है, आप साजिश कीजिए, हम झारखंड का जनता का भलाई करेंगे। आप लोग लोकसभा में तो हार गए हैं, विधानसभा में कोई उम्मीद है जीतने का? हम लोग हारे कहाँ हैं, आप ऐसा बोलते हैं सर। हम लोग हारे हैं, हम लोग नहीं हारे हैं, हम लोग जीत गए हैं। आप भूलिएगा कैसे जीते हैं, हम आपको बता रहे हैं। रांची लोकसभा में 1,30,000 शायद 30 या 32,000 आया था, है ना। तो हम लोग जीते। एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, हम लोग जीतने हारने के नहीं आए थे, हम लोग आदमी को जागरूक करने के लिए आए थे। आदमी जागरूक हुआ तब 1,30,000 वोट आया। आदमी जागरूक हुआ तब गिरिडीह लोकसभा में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को बोलते हैं कि हिम्मत है तो यहाँ से आके लड़िए। तो कितना पानी में है, कितना औकात में है, औकात दिख जाइए। तो हम उनसे ही बोलना चाहते हैं कि औकात वाला बात नहीं बोलिए तो ही ठीक है। हमको लगता है कि आप बहुत ही पढ़े लिखे और होनहार नेता हैं, आपको ये बोली शोभा नहीं देती है। आप इस तरह से भी उनका बयान दे सकते थे कि आइए, सभी का चुनाव लड़ने का अधिकार है, आप लड़िए, वेलकम है। आप औकात का बात बोलते हैं, औकात तो आपको पता चल गया जी, लोकसभा में आपको पता चल गया औकात। आपका विधानसभा से हमने लीड किया कि नहीं किया, तो आपको बरगला गए हैं, बरगला गए हैं, जिसको बोलते हैं ना बरगलाना, बरगला गए हैं कि हम इस बार शायद 2 कि 3 800 का सीट है अभी है झारखंड में। एगो गोमिया है, एगो सिल्ली है। तो देखिएगा आने वाला दिन में ना, अगर बयान रहा ना तो एक भी सीट नहीं रहेगा, आंसू का पूरा जनाधार खत्म हो जाएगा, वो बता देना है। और आपका चैनल से हम लमोदर महतो को यही कहना चाहते हैं कि इस तरह से बातचीत आप नहीं कीजिए तो ही ठीक है सर। आपसे ये बोली शोभा नहीं देती है, इस तरह से आप बयान देते हैं, आपको ये शोभा नहीं देती। आप ऐसा अगर हितैषी रहते तो बेरमो में हम लोग लीड नहीं करते। आप अच्छा काम करते तो हम लोग गोमिया मिस्टेक हुआ, गोमिया से हम लोग लीड नहीं करते हैं। कैसे किए गोमिया से लीड, बताइए। आप अच्छा काम नहीं किए हैं, इसीलिए हम लोग गोमिया से लीड किए हैं। और गोमिया हम लोग जीतेंगे अगर अच्छा सा हमारा कार्यकर्ता, जेबी केसेस का कार्यकर्ता मजबूती से काम किया तो गोमिया हम लोग जीतेंगे। और देखिएगा, अगर कौन कौन सा सीट आप लोग जीत रहे हैं अभी, देखिए अभी तो अनुमान हम लोग अनुमानी तौर से बता रहे हैं आपको। ईचागढ़ हम लोग का फाइनल है, और आपका हमारे केंद्रीय अध्यक्ष
आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी, शायद अभी पता नहीं है उनका, शायद डुमरी से भी उनका लड़ने का बात हो रही है और इधर गोमिया से भी। तो शायद हमको लगता है 2 जगह से लड़ेंगे, तो दोनों सीट रखिए कि हम लोग का जोली में है, किधरों नहीं आने वाले हैं हम लोग। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 81 विधानसभा में अपना प्रत्याशी देंगे और दावादारी ठोकेंगे। कितना सीट आप लोग जीतने की उम्मीद है? देखिए, मजबूती से अगर हमारा कार्यकर्ता काम किया तो हम लोग 20-25 को आराम से सीट निकाल लेंगे। 20-25? हाँ, सरकार बनाएगा। देखिए, अगर हम तो आपको फिर एक बात बोल रहे हैं कि अगर हमारा कार्यकर्ता 2-3 बार दोहरा रहे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर हमारा कार्यकर्ता अगर मजबूती से और अच्छी तरह से काम किए ना, तो कोई पार्टी को सत्ता नहीं मिलेगा। सत्ता लेने के लिए हमसे गठबंधन करना होगा। 20-25 को सीट आप लाएंगे तो वहाँ पे कितना सीट है? टोटल 81 है ना, और आप सरकार में बैठने के लिए कम से कम 43 या 42 लगता है। तो कहाँ मिल रहा है किसी को सत्ता? सत्ता के लिए गठबंधन करना होगा। तो गठबंधन हम लोग कैसा नहीं करेंगे। हम लोग को तो जनता ने दिया है मौका, तो जनता से पूछ के होगा गठबंधन। जनता जिधर बोलेगी उधर गठबंधन हम लोग करेंगे। अच्छा, बीजेपी को आप कैसे देख रहे हैं? मोदी को कैसे देख रहे हैं? मोदी, देखिए, अब इसके बारे में आप नहीं है बोलवाइए तो ठीक है। डरते हैं नहीं? हाँ, हम लोग शेर हैं, शेर किसी से नहीं डरता है। आपको एक चीज़ बता रहे हैं, मोदी है तो झूठ है, और बोलते हैं ना कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो आप उसका उधर निकला दीजिए उल्टा। हेमंत है तो लूट है। अब बोलिएगा कैसे लूट है? बताइए। हम बता रहे हैं आपको, हेमंत है तो कैसे लूट है। हेमंत सरकार में आपको ज़मीन घोटाला वाला मामला आया, उनका क्या मंत्री जी का नाम है, अफीजुल हसन की क्या? अफीजुल हसन, खेल मंत्री। हाँ, उनके पास देखिए कितना पैसा निकला। वो नहीं, उसके पास थोड़ी निकला। नहीं, तो उनके पास भी होगा, उनके पास भी होगा। आलमगीर आलम मंत्री थे वो, कितना पैसा निकला। अब वही पैसा अच्छा स्वास्थ्य में लगा देते हैं, अच्छा शिक्षा में लगा देते हैं, और झारखंडी का हित के लिए काम करते हैं। तो आपको एडी छपा नहीं मारती और उतना पैसा नहीं निकलते। अब बीजेपी के बारे में पूछे तो आप कांग्रेस तरफ चल गए नहीं? बोलिए। बीजेपी का हम बता रहे हैं, बीजेपी केवल धर्म का राजनीति करती है और कुछ नहीं करती है। धर्म का राजनीति इसलिए हम बोल रहे हैं उनको, वो राम के अलावा कोई दूसरा में आइए नहीं सकते हैं। अब देखिए, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है, नाम नहीं बताना चाहेंगे, उससे बोलते हैं कि मोदी ने राम को लाया, तो हम उनको बोलना चाहता हूँ, अच्छा भैया और हमारे बहन, अगर मोदी ने राम को लाया तो राजा दशरथ जी क्या कर रहे थे? राजा दशरथ मोदी थे राम जी के पिता कि राजा दशरथ? ये गलत बयान मत दीजिए आप लोग। यही बोलिए कि राम ने हम सबों को लाया, राम की वजह से आज पूरा दुनिया है, तो आप गलत बोलते हैं कि मोदी ने राम को लाया। अहे घमंड के चलते आप बता रहे हैं 64 को सीट था यूपी में बीजेपी का, कितना बचा जानते हैं ना? तो ये घमंडी बोली में नहीं चलेगा। आप चलिए, दोबारा सत्ता मिली है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को मैं आपका चैनल से हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन करता हूं। अच्छे से काम करें, धर्म को राजनीति में ना लाएं, धर्म को राजनीति से जोड़ के ना देखें, अच्छे से काम करें और देश को आगे की ओर ले जाएं। अच्छा, झारखंड वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? झारखंड वासियों को हम यही कहना चाहेंगे कि सबको देखा हमने बारी बारी, लेकिन सबने लूटा। तो वही 5 साल रहे, 5 साल हम रहती हो, 5 साल तो ही लूट भी, 5 साल हम लूटबो। ऐसा करके झारखंड को पूरे खोखला कर दिया है। तो झारखंड को खोखला करने वालों को झारखंड की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और आप देखिएगा, जिस दिन और आइएगा आप हमसे न्यूज़ मतलब इंटरव्यू लेने के लिए, उस दिन देखिएगा
कि आपको मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी दिखेंगे। और झारखंड की जनता से हम यही बोलना चाहूँगे कि लोकसभा में जो हुआ उसको भूलिए और विधानसभा में कैसे हम लोग एक गरीब का बेटा, एक गरीब घर से आया हुआ को कैसे हम लोग झारखंड का सत्ता सौंपेंगे, इसमें ध्यान दीजिए। और ना बिकेंगे मछली में, ना बिकेंगे मुर्गा में, ना बिकेंगे दरुआ में। इस बार सबों को मिलकर एकजुटता का पहचान दिखाते हुए सभी को मिलकर आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी को मुख्यमंत्री झारखंड का बनाना है, तभी झारखंड का नवनिर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और आपने इतना टाइम दिया, इसलिए के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपके सारे दर्शकों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं कि आपका चैनल को इन्होंने सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और आप इसी तरह से आपका चैनल बढ़े और सोशल मीडिया के जितने भी साथी हैं और मीडिया वाले, उन सभी को मैं दिल से JBKSS की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि JBKSS जो कार्य कर रही है उनको आपको दिखाने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। झारखंडी जुहा। तो दोस्तों आप देख पा रहे थे एक विकलांग लड़का है और इनका जज्बा को आप देख रहे हैं और ये कॉलेज भी जाते हैं इसी साइकिल से, इनको सरकार ने दी है। और आप इनका जज्बा को देखिए और इन्होंने साइकिल का पीछे साइड भी आपको हम दिखा रहे हैं और एक बार कि इन्होंने JBKSS का इन्होंने स्टिकर भी लगाए हैं। देखिए आप पूर्व में देखिए JBKSS, इतना JBKSS का ये भक्त हैं और ये JBKSS के लिए ही काम करते हैं। पहले इन्होंने इन लोग के यहाँ BJP का गढ़ था और इन्होंने करीबन यहाँ 600 से ज़्यादा वोट इन्होंने मतलब इन्होंने प्रचार करके यहाँ जगाया और 600 के ज़्यादा वोट इन्होंने लोकसभा में, आप कराची लोकसभा में दिलाया। अब इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।